तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से जुड़े और इसके वर्तमान से जुड़े एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण तथ्य को। आपको पता होगा कि 28 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को उसका नया पार्लियामेंट उपहार स्वरूप दिया। अब भारत के पास एक अपना स्वाभिमानिक पार्लियामेंट है जिसमें बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में सांसदों को और विधायकों को रखा जा सकता है और भारत की कार्यवाहियों को, जो भारत के विकास में सहयोग होगा, उसके लिए चर्चा की जा सकती है। जिस तरह से इस पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया, उसी तरह से इस पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति को फिर से जागृत किया गया। ये संस्कृति थी हमारे सेंगोल परंपरा का। देखिए सेंगोल परंपरा एक्चुअली क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम इसके इतिहास से जानेंगे कि ये एक्चुअली किस तरह अस्तित्व में आया। जब प्रधानमंत्री ने भारत को नया पार्लियामेंट, या बोल सकते हैं भारत की सबसे पवित्र मंदिर को, इस पूरे भारतवर्ष को उपहार स्वरूप दिया, तो उन्होंने एक ऐसे कार्य को किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। तो इसी से जुड़ा आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक पारंपरिक गतिविधि को, एक संस्कृति को वापस भारत में जागृत करके या भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में स्थापित करके एक ऐसा कीर्तिमान को साबित किया जिसे किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया था। तो देखिए बात है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की, जब चोल साम्राज्य भारत के दक्षिण क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा था। यह साम्राज्य जो था, ये कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था क्योंकि ये पहला सबसे ताकतवर हिंदू साम्राज्य था और इस साम्राज्य ने बहुत सारे युद्ध किए और बहुत सारे युद्धों के द्वारा इसने अपने आप को एक महान शासक, या बोल सकते एक महान ऐसे विराट सैनिकों का ग्रुप तैयार किया या विराट सैनिकों का समूह तैयार किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। जब इस साम्राज्य का प्रकाश या इस साम्राज्य की उन्नति अपने चरमोकर्ष पे थी, तो इस साम्राज्य ने कई रीति रिवाजों को अपनाया जो हिंदू धर्म और बोल सकते हैं कि इसके विकास में सहयोग कर रहा था। यदि सामान्य तौर पर देखें तो चोल राजा जो थे वो शिव के परम भक्त थे, तो उन्होंने जितने भी कार्य किए उनमें शिव जी के अनुकंपाओं और शिव जी के रीति रिवाजों का उपयोग किया गया था। उसी के तहत उन लोगों ने सत्ता स्थानांतरण की एक नई पद्धति को जागृत किया। ये सत्ता स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जब एक राजा अपने पद से निर्वाहन लेता है, या जब एक राजा बूढ़ा हो गया या वो अपने पद का त्याग करता है, तो दूसरे राजा को उस पद पर आसीन करवाता है। कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई प्रिंसिपल हैं जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो अपनी कुर्सी को वो छोड़ते हैं और उस कुर्सी पर नया राजा जो होता है या नया जो प्रिंसिपल होता है वो विराजमान होते हैं। उसी तरह से सत्ता स्थानांतरण की पद्धति को चोल राजाओं ने कुछ इस तरह से व्याख्यान कराया जिसमें एक सेंगोल नामक वस्तु को पुराने राजा के द्वारा नए राजा को दिया जाता था। तो सेंगोल जो था एक सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक बन गया। सेंगोल को हम राजदंड भी कह सकते हैं, तमिल भाषा में इसे सेमई कहा जाता है। अब सेंगोल है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए सेंगोल एक राजदंड है। ये चांदी से बना 5 फीट या बोल सकते हैं कि एक छड़ी नुमा आकृति का एक वस्तु होता है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। यदि इसका पूरा डिजाइन देखें तो नीचे से ये एक रॉड की भांति होता है। इसके थोड़े से ऊपर भाग में एक गोलाकार या वृत्ताकार रूप का पृथ्वी की आकृति का एक धातु से बना गोला लगाया जाता है और इस धातु के जस्ट ऊपर हम कह सकते हैं कि शिव के जो महान वाहक हैं अर्थात नंदी को स्थापित किया गया है। नंदी शांति, समृद्धि और सत्यता का प्रतीक होते हैं। उसी तरह इस पूरे राजदंड को या सेंगोल को एक ऐसे प्रतीक के रूप में माना गया जो सत्य, अहिंसा और निष्पक्ष शासन का प्रतीक था। यह सेंगोल जो था ये अपने समय में बहुत ही ज़्यादा उन्नत और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि पवित्र माना जाता था। जब एक राजा अपने पद का त्याग करता था या जब एक राजा अपनी सत्ता में बदलाव करता था, अपनी शक्तियों का निर्वहन करता था, तब वो अपने उत्तराधिकारी या फिर अपने आने वाले राजा को यह सेंगोल सौंपता था। इसके लिए कई सारे विधि विधान होते थे और कई संस्कृतियों को अपनाने के बाद, कई विधियों को अपनाने के बाद यह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यहाँ पर राजा अपने निष्पक्ष शासन के लिए जाना जाता था। अब देखिए सेंगोल का जो जिक्र है ये 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ, लेकिन इसके बाद इसका जिक्र होता है भारत के स्वतंत्रता के समय।
भारत का स्वतंत्रता के समय सेंगोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि चर्चा का विषय रहा। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भारत में अंग्रेज का शासन खत्म होने वाला था, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगस्त 1947 में जब सर माउंटबेटन जो है उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वो अब भारत को छोड़ करके जाने वाले हैं, और ब्रिटिश सरकार जो है लगातार अब भारत की जितनी भी तरह के क्षेत्र हैं उन्हें त्याग कर रही है, और वहाँ पर वे पूरे क्षेत्र को भारत के अधीन या भारत के लोगों के अधीन करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक रिक्वेस्ट किया कि आप इतने बड़े साम्राज्य को अब अपने अधीन, एक लोकतंत्र के अधीन करना चाहते हैं, तो इसको एक हाथ मिलाने वाली रस्म से स्थान पर, या एक हाथ मिलाने वाली रस्म के स्थान पर एक ऐसे रस्म को किया जाए जो आने वाले सदी तक याद किया जाएगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये प्रश्न आया तो वो थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ समय माउंटबेटन से मांगा, क्योंकि सर माउंटबेटन ने इस पूरे जो समारोह था जिसमें वे अपनी पूरी सत्ता को भारत के पहले प्रधानमंत्री को देने वाले थे या उनके अधीन करने वाले थे, तो उन्होंने इसको एक वैचारिक रूप से, एक सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर बोल सकते हैं कि निर्वहन करने का एक प्रयत्न किया। और इसी के तहत उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ ऐसे कार्य को करने को कहा कि जब आप इस सत्ता को हासिल करेंगे, जब आपको यह लोकतंत्र के रूप में मिलेगा, तो इसे ऐसे ही आप जाने ना दें। इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को उस समय के बहुत बड़े विख्यात ज्ञानी अर्थात सी राजगोपालचारी के समक्ष रखा। सी राजगोपालचारी को राजा जी भी कहा जाता था। तो जब राजा जी के पास ये प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि हमें किस तरह से एक समारोह करना चाहिए और इस समारोह में क्या उन घटनाओं को करना चाहिए जिससे यह एक यादगार पल रहेगा और यह भी पता चलेगा कि हाँ, अंग्रेजों ने एक ऐसा सत्ता या एक ऐसे सत्ता का स्थानांतरण किया जो एक बोल सकते हैं कि गुलामी से एक राजतंत्र को छोड़ने के बाद एक लोकतंत्र में स्थापित हुआ। जब सी राजगोपालचारी के से ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कुछ समय बाद भारत के गर्व से, उसके इतिहास से उन चीज़ों को याद करने का प्रयास किया या उन चीज़ों में अपने भारत के विकास का एक लक्ष्य को खोजने का प्रयास किया जहां पर कभी ऐसी प्रथाएं थी और उन्हें यह प्रथा चोल साम्राज्य या चोया साम्राज्य में मिलता है। उन्होंने चोया साम्राज्य या चोल साम्राज्य के उन सभी प्रथाओं को जाना और उनका अध्ययन किया, तब जाकर उन्हें सेंगोल के बारे में पता चला। जब राजा जी को सेंगोल की पूरी क्रियाविधि का पता चला तो वो जान गए कि इससे अच्छा और कोई ऐसा बोल सकते हैं विचार नहीं होगा जिसमें सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक राजदंड के रूप में किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इस तरह की एक प्रक्रिया होती है जहां पर सेंगोल को एक सत्ता स्थानांतरण के रूप में, प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो उन्होंने बिना वक्त गवाए इसके मुख्य जहां पर क्षेत्र थे या फिर बोल सकते हैं इसे जहां पर बनाया गया था पहली बार, उन्हीं क्षेत्रों को चुना गया और उन्होंने तमिलनाडु के तिरुवत्तुरई आदिरम नामक मठ से संपर्क किया। वहाँ के जो प्रमुख संत थे उनसे इस बारे में बात की और उन्हें यह आग्रह किया कि वे एक ऐसे सेंगोल का निर्माण करें जो भारत के लोकतंत्र का प्रतीक बने। और उन्होंने इस चीज़ को, इस निमंत्रण को स्वीकार लिया और इस निमंत्रण को स्वीकारने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्र में जितने भी मठ थे या जितने भी बड़े बड़े साधुगण थे उनसे इस बारे में डिस्कशंस किए। जब सभी की अनुमति मिल गई तो सेंगोल को बनाने के लिए मद्रास के एक बहुत बड़े सोनकार या बहुत बड़े सोनार या बोल सकते हैं एक बहुत बड़े ऐसे रचनाकार जो आभूषणों का निर्माण करते थे जिनका नाम उमड़ी बंगारू चट्टी था, उन्हें यह कार्य सौंपा गया। उन्होंने बहुत गर्व से भारत के इस अभिमान को तैयार किया। सेंगोल जिस प्रकार से, जिस आकृति में यह तैयार हुआ था, ये काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत लग रहा था। इसके जो गोलाकार भाग थे उसमें माँ भारती और माँ लक्ष्मी की आकृतियों को सजाया गया था। ऊपरी भाग में नंदी जी को विस्थापित किया गया था और साथ ही साथ इसके पूरे डिजाइन को एक तरह से कमल या बोल सकते हैं कि मछली के ऊपरी सतह के रूप में सजाया गया था। जब सेंगोल तैयार हो गया तो मठ के जो मुख्य संत थे उन्होंने एक विशेष विमान से 14 अगस्त को यह सेंगोल दिल्ली पहुंचाया। वे दिल्ली आए और दिल्ली में इस सेंगोल को
माउंटबेटन के हाथों में सुपुर्द किया। कुछ समय बाद माउंटबेटन से ये सेंगोल वापस ले लिया जाता है और पूरे विधि विधान से इसमें गंगा जल को छिड़क करके इसे पूर्ण रूप से वापस 15 अगस्त के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल थमाया जाता है, जहाँ से ये सेंगोल जो है भारत की स्वतंत्रता और इसके लोकतंत्र का प्रतीक बनता है। इस तरह से सेंगोल का जो प्रचलन था वो शुरू हो चुका था। किंतु देखिए, अगर आप भारत के इतिहास में जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कई वर्षों तक भारत के लगातार प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए सेंगोल का प्रचलन जो था वो अधिक समय तक नहीं चल पाया और हमारा बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रतीक छुप गया जो कभी भारत का अभिमान बन रहा था। धीरे धीरे सेंगोल की प्रचलन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और यह एक राजदंड भारत के संग्रहालयों में पड़ा रह गया। जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पता चला कि भारत की जो लोकतंत्र है या भारत का जो अभिमान है वो अभी किसी संग्रहालय में पड़ा धूल फांक रहा है, तो उन्होंने बिना वक्त गवाए एक कमेटी का गठन किया और उन्हें यह कहा कि आप जल्द से जल्द इस सेंगोल को वापस भारत की सत्ता में लाएं। अंततः 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी जांच के बाद इस सेंगोल को वापस भारत के लोकतंत्र में शामिल किया गया और भारत के पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट है, उसके उद्घाटन के समय इस सेंगोल को भी भारत के लोकसभा के स्पीकर के बगल में से स्थापित किया गया। आज सेंगोल जो है वो फिर से भारत के लोकतंत्र की प्रतिमा का गवाह बन चुका है और यह हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही बड़ा एक सजग और तैयार स्वरूप माना जाएगा। सेंगोल सिर्फ एक धातु से बना रॉड नहीं है या धातु से बना एक दंड नहीं है, यह है भारत के लोकतंत्र और इसकी संस्कृति का प्रतीक, जो आने वाले समय में एक उत्कृष्ट भारत, एक विश्व गुरु के रूप में उभरने का प्रयास करेगा। आशा करता हूं कि सेंगोल से जुड़ी आपको जितनी भी जानकारी होगी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।